नाजरीन सलाम अलैकुम। आज लखनऊ का रुख करते हैं, सरज़मीन लखनऊ और बड़ा इमाम बाड़ा। यूँ तो लखनऊ शहर का नाम आते ही जहन में वो शेर बिजली की तरह दौड़ने लगता है कि कूफे से मिल रहे हैं किसी शहर के अदद। डरता हूँ ऐ अनीस कहीं लखनऊ ना हो। मीर अनीस मरहूम ने किन हालात में इस शेर को कहा था, उसके पस मंज़र में क्या दर्द छुपा है, शायद वही जानते होंगे। लेकिन मैं जब भी यहाँ आया हूँ या आता हूँ, यहाँ की सखावत, कल्चर, तहज़ीब व तमद्दुन, शीर बयानी और उर्दू की तर्जुमानी, उर्दू को ज़िंदा रखने की जद्दोजहद यहाँ के आवाम के ज़रिए की जाती है, यकीनन दिल को छू जाती है। इल्म व अदब व ज़ादारी का गहवारा कहलाने वाला यह शहर एक ख़ास मुकाम रखता है। लखनऊ के वारिसान ने तरवीज ज़ादारी के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, जिसका सबूत जगह जगह खानका, मदारिस, ज़ियारतगाहें, खूबसूरत मसाजिद और कदीमी नक्काशी के मुतअद्दिद इमाम बारगाह आज भी सबूत हैं। सबसे पहले बताता चलूँ कि इमाम बारगाह या इमाम बाड़ा उस जगह को कहा जाता है जहाँ आमतौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की अज़ादारी की जाती है। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे आसफ़ी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है, शिया मज़हबी और हिंदुस्तान की कदीमी इमारतों में से एक है और यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गालिबन इमाम बाड़ा है रकबे के हिसाब से, जिसकी तामीर नवाब आसिफ़ुद्दौला ने की थी। सबसे पहले नवाब आसिफ़ुद्दौला की के सामने हयात पर रोशनी डालना ज़रूरी है। नवाब आसिफ़ुद्दौला 3 नवाब बुरहानुल मलिक, सफदरजंग और शुजाअतुद्दौला के बाद अवध के चौथे नवाब थे। उनकी पैदाइश सन 1748 में फैज़ाबाद में हुई। आप वाली अवध नवाब शुजाअतुद्दौला के बेटे थे। 1775 में वालिद के इंतकाल के बाद मसनद नशीन हुए। उस वक्त दारुल हुकूमत फैज़ाबाद हुआ करता था। आपने उसे लखनऊ को दारुल हुकूमत बनाया। आपका इंतकाल 1997 यानी 1997 में हुआ। आपको तामीरात का बहुत शौक़ था। शाही महल और इमाम बाड़ा मशहूर इमारतों में शुमार होते हैं। आप सिनफ़े शायरी और दीगर उलूम व फ़नून के कदरदान थे और ख़ुद भी बेहतरीन शायर थे। आप उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बान में शेर कहते थे। एक दीवान नवाब साहब की यादगार है, जिनमें गज़लें, रुबाइयाँ, मुसद्दस और एक मसनवी है। तो आइए इमाम बारगाह की तरफ चलते हैं। आसफ़ी यानी बड़ा इमाम बाड़ा की तामीर की वजूहात क्या थी, बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि 1784 में शहर का हर अमीर व गरीब कहत साली का शिकार हुआ। तो नवाब आसिफ़ुद्दौला ने इस नाजुक हालात पर लोगों को रोज़गार फराहम करने के और पैगम्बर इस्लाम के मज़लूम नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसाली यादगार कायम करने की नीयत से बड़ा इमाम बाड़ा की बुनियाद रखी। चूँकि अमीर लोग दिन में मजदूरी करने से शर्माते थे, इसलिए तामीरात का काम दिन की तरह रात को भी जारी रहता था, ताकि फ़ाक़ाकश अमीर लोग रात के अंधेरे में आकर मज़दूरों में शरीक हो सके और मसनूई रोशनी में काम कर सके। इस तरह 1784 में ये इमाम बाड़ा तामीर कराया गया। यह इमाम बाड़ा जिस माहिर फ़न तामीर ने तैयार किया, उससे ईरानी दिलवी या जहान पूरी लिखा गया। यह इमाम बाड़ा बिलखुसूस हुकूमत और नवाब मोहम्मद या मिर्ज़ा सानी आसिफ़ुद्दौला के दौर में आज़ादारी को फ़रोग़ देने के लिए तामीर किया गया था। ये इमाम बाड़ा लखनऊ की 10 कदीम इमारतों में से एक है। इमाम बाड़ा 10 हिस्सों में मुश्तमिल है, जिसमें रूमी गेट, पहला मरकज़ी दरवाज़ा, नौबत खाना, गोल सहन, सहन व सब्ज़ा दराज, रूबी मस्जिद, आसिफ़ी इमाम बाड़ा की असली इमारत और भूल-भुलैया की खूबसूरत इमारत भी शामिल है। इस इमाम बाड़ा की तामीर में 5 से 7 साल लगे, जिसमें 22,000 मेमार और मज़दूरों ने काम किया। और उस दौर में 50 लाख रुपये से ज़ायद इसकी लागत थी। उस दौर में, आप समझ जाइए। हज़रत इस इमाम बारगाह की हिफाजत के लिए सालाना 5 लाख रुपये खर्च किए जाते थे। इसमें खूबसूरत झाड़ व फानूस, चांदी की ज़रियाँ, सोने और चांदी की ताज़िया और ज़रियाँ, सोने के पानी से दीवारों पे नक्काशी खूबसूरती को और चार चांद लगा दी थी। तरह तरह के कीमती पत्थरों से तामीर किया गया यह इमाम बाड़ा आज भी अपना मुकाम रखता है। जो बाद में अंग्रेज़ हुकूमत ये कीमती सामान उठा ले गए, यानी लूट ले गए। आज भी यहाँ 2 महीने 8 दिन आज़ादारी होती है। एक टूरिस्ट का इमाम बाड़े के बारे में इज़हार ख्याल कुछ यूँ था कि मैंने इससे बेहतर किसी दूसरी इमारत का नक्शा नहीं देखा है जो इतने नफासत, तनू व तनासिब और खुशरौकी के उसूलों पर तैयार किया गया है। हज़रत इस इमाम बारगाह की हिफाजत के लिए
सालाना 5 लाख रुपये खर्च किए जाते थे। इसमें खूबसूरत झाड़ो फानूस, चांदी की जरियाँ, सोने और चांदी की ताजिया और जरियाँ, सोने के पानी से दीवारों पर नक्काशी खूबसूरती को और चार चांद लगाती थी। तरह तरह के कीमती पत्थरों से तामीर किया गया ये इमामबाड़ा आज भी अपना मुकाम रखता है। जो बाद में अंग्रेज़ हुकूमत ये कीमती सामान उठा ले गए, यानी लूट ले गए। आज भी यहाँ 2 महीने 8 दिन अज़ादारी होती है। एक टूरिस्ट का इमामबाड़े के बारे में इज़हार ख्याल कुछ यूँ था कि मैंने इससे बेहतर किसी दूसरी इमारत का नक्शा नहीं देखा है जो इतने नफासत, तनू व तनासिब और खुशज़ौक़ी के उसूलों पर तैयार किया गया है। इमाम बारगाह के साथ ही तवील व अरीज़ आसवी मस्जिद है जिसे आसिफुद्दौला ने इमामबाड़ा की तामीर के कब्ल बनवाया था। इस मस्जिद में हज़ारों नमाजियों की यकबयक गुंजाइश है। अगरचा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने मस्जिद समेत इमाम बारगाह और तमाम चीज़ों को अपने कब्ज़े में ले लिया है, मगर लखनऊ के इमाम जुमा ने दोबारा मेहनत करके कोशिश करके नमाज जुमा पढ़ने की इजाज़त और मजलिस बर्पा करने की इजाज़त हासिल कर ली है और जुमा की नमाज और अज़ादारी का सिलसिला जारी और सारी है। इस मस्जिद के पहले इमाम जुमा वल जमात सैयद दिलदार अली नकवी हुआ करते थे, जिन्होंने सबसे पहले लखनऊ में नमाज जुमा कायम की थी। आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिन महल्लात को, इमाम बारगाहों को, मुक़द्दस मकामातों को नवाबों ने और कौम के बुज़ुर्गों ने जाँफशानी करके दिन रात मेहनत करके तामीर की और करवाई, हमारी नाअहली व कोताहियों और आपस में मुतवल्लियान बनने की ख्वाहिश ने धीरे धीरे हाथों से गंवाना शुरू कर दिया है और हुकूमत हिंद इसका खूब फ़ायदा उठा रही है, उठाकर और तमाम तर तामीरात पर कब्ज़ा करती जा रही है। हम तो इसमें लगे हैं कि जुमा की नमाज़ हमारे ग्रुप के आलिम पढ़ाएंगे जो या कोई और पढ़ाएगा। जो सबसे नाअहल होगा वो वक्फ इमलाक का मालिक होगा। गुरोही तसादुम, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करना हमारा शेवा बन गया है। ज़ाहिर है ऐसे हालात में हुकूमत तो फ़ायदा उठाएगी। तो मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। आखिर में नवाब आसिफुद्दौला के कुछ अशार सुना दूँ कि सीने में दाग है तपिश इंतज़ार का, अब क्या करूँ इलाज दिले दागदार का। सयाद अब तो छोड़ दे आती है फसले गुल, सयाद अब तो छोड़ दे आती है फसले गुल, देखूँगा हाय क्योंकि तमाशा बहार का। दूसरा कहते हैं कि सदा से मुझे सलाम किया, एक ही आन में ग़ुलाम किया, ले गया नंगो नाम अब मुझसे, इश्क़ ने आखिर अपना काम किया। आज की बातें हज़रत इख्तिताम पे पहुँची। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सैयद रियाज़ अली, रिज़वी रियाज़ डिपूरी।